हमारी अगली सदी स्पेस ट्रैवल की सदी होने वाली है, जहां हम इंसान सबसे पहले हमारे मून, फिर मार्स और उसके बाद सोलर सिस्टम के आउटर प्लैनेट्स और उनके मून को एक्सप्लोर करेंगे और वहां पर ह्यूमन कॉलोनीज को बसाएंगे। पर स्पेस ट्रैवल के साथ सबसे बड़ी समस्या है इनमें लगने वाला बेहद ही ज़्यादा समय और रिसोर्सेज। वर्तमान समय में मौजूद टेक्नोलॉजी का उपयोग कर मंगल ग्रह तक पहुंचने में 7 महीने का समय और सोलर सिस्टम के आउटर प्लैनेट तक पहुंचने में 5 से 10 सालों तक का समय लग जाएगा। और वहीं हमें अपने सबसे नज़दीक मौजूद स्टार सिस्टम प्रोक्सिमा सेंचुरी तक पहुंचने में 70,000 सालों से भी ज़्यादा समय लग जाएगा। मान लीजिए अगर हम लाइट के स्पीड से भी अपने सबसे नज़दीकी स्टार सिस्टम की यात्रा करते हैं तो भी हमें कम से कम 4 सालों का समय लग जाएगा। भले ही ये समय किसी भी रोबोटिक स्पेस प्रोब के लिए ज़्यादा ना हो, पर हम इंसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। सालों तक चलने वाली इन स्पेस ट्रैवल में हम इंसानों को जिंदा रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा फूड और रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी, जो कि उस स्पेसशिप के पेलोड को बढ़ाएगा, जिसकी वजह से हम उस स्पेसशिप में कम फ्यूल यानी कि ईंधन रख पाएंगे, जो कि हमारे स्पेसशिप के रीच को काफ़ी कम कर देगा। साथ ही इतने लंबे सफ़र का इंसानों पर काफ़ी बुरा फिजियोलॉजिकल असर भी पड़ेगा। इस समस्या को पार करने का सबसे आसान तरीका है हाइबरनेशन। आपने कई सारे साइंस फिक्शन मूवी में देखा होगा कि कैसे इंसानों को कई सालों तक डीप स्लीप में रखा जाता है, जहां वो बिना किसी फूड अन्य चीज़ों के सैकड़ों सालों तक जिंदा रहते हैं। इस तकनीक को ही हाइबरनेशन कहा जाता है। पर क्या हाइबरनेशन भविष्य में संभव है, और आखिर कैसे इस तकनीक के जरिए हम इंसानों को हजारों साल तक जिंदा रख सकते हैं, ये सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ अंत तक। हाइबरनेशन भविष्य में होने वाले बेहद ही लंबे स्पेस ट्रैवल में काफ़ी क्रांतिकारी साबित हो सकता है। इस तकनीक की मदद से हम इंसानों को कई सालों तक बेहद कम फूड या दूसरे रिसोर्सेज की मदद से कई सालों तक एक तरह के डीप स्लीप में रख सकते हैं। इस तकनीक की मदद से हम इंसानों द्वारा लगने वाले फूड और दूसरे रिसोर्सेज को काफ़ी कम कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम अपने स्पेसशिप में ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल रख सकते हैं, जो कि हमारे स्पेसशिप के रीच को काफ़ी बढ़ा देगा। साथ ही हाइबरनेशन की मदद से एस्ट्रोनॉट स्पेस ट्रैवल में होने वाले खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, फिजियोलॉजिकल इम्बैलेंस, मसल लॉस और बोन लॉस जैसी समस्याओं से भी अपने आप को बचा पाएंगे। हमारी धरती पर ऐसे कई जीव मौजूद हैं जो कि कई महीनों और सीजन तक हाइबरनेशन करते हैं। ये जीव अपने आप को जिंदा रखने के लिए हाइबरनेशन का सहारा लेते हैं, जहां वो एक ऐसे डीप स्लीप में चले जाते हैं जहां उनकी बॉडी जिंदा रहने के लिए कम से कम फूड और रिसोर्सेज का उपयोग करती है। बियर हाइबरनेशन करने वाला सबसे चर्चित जीव है, पर इसके अलावा कई तरह के स्नेक्स, फ्रॉग, बैट्स, टर्टल, साथ ही कई और जीव हाइबरनेशन करते हैं। धरती पर मौजूद जीव मुख्य रूप से 2 तरह के हाइबरनेशन के तरीकों का उपयोग करते हैं, जिसके जरिए वो बेहद ही खतरनाक और कठोर ठंड में गर्म मौसम में भी अपने आप को जिंदा रखते हैं। हाइबरनेशन के इन तरीकों को ट्रू हाइबरनेशन और टॉरपोर कहा जाता है। ट्रू हाइबरनेशन के दौरान जीव पहले से ही काफ़ी ज़्यादा फैट जमा कर लेते हैं, जिसके बाद एक खास मौसम में वो कुछ समय के लिए एक तरह के डीप स्लीप में चले जाते हैं, जहां उनका हार्ट रेट, बॉडी टेम्परेचर, ब्रीथिंग और मेटाबॉलिक रेट काफ़ी कम हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए हाइबरनेशन के दौरान स्क्वेरल यानी गिलहरी की हार्ट रेट 350 बीपीएम से केवल 4 बीपीएम रह जाती है। वहीं कई अन्य दूसरे जीव हाइबरनेशन के दौरान अपना आधा फैट खो देते हैं। टॉरपोर हाइबरनेशन, वहीं टॉरपोर के दौरान जीव एक तरह से वेरी डीप स्लीप में चले जाते हैं, जहां उनकी बॉडी टेम्परेचर, हार्ट रेट, मेटाबॉलिक रेट काफ़ी कम हो जाती है। पर ट्रू हाइबरनेशन के विपरीत इनका ये डीप स्लीप कुछ दिनों से लेकर कई महीनों तक चलता है। एग्जाम्पल के लिए ब्लैक बियर करीब 3 से 5 महीनों के लिए
इस तरह के हाइबरनेशन में चले जाते हैं जहां वो अपने नाइट्रोजन साइकिल को भी रिसाइकिल करते हैं ताकि मसल इन थेरेपी से बचा जा सके। टॉरपोर में गए हुए जीव कभी भी अपने डीप स्लीप से उठ सकते हैं, पर उठने के बाद उन्हें अपने नॉर्मल स्टेट में आने में कुछ घंटों से लेकर कई दिनों तक का समय लग जाता है। इन दोनों ही तरीकों में टॉरपोर हम इंसानों के लिए काफी यूजफुल साबित हो सकता है, क्योंकि इस हाइबरनेशन तरीके में हम इंसान किसी इमरजेंसी सिचुएशन में बेहद ही कम समय में उठ सकते हैं। हाइबरनेशन करने वाले इन जानवरों से विपरीत हमारी इंसानी बॉडी किसी भी तरह के हाइबरनेशन के लिए नहीं बनी है। ऐसे में हम इंसान बिना किसी टेक्नोलॉजी या रिसोर्स का उपयोग करे बिना हाइबरनेशन नहीं कर सकते हैं। साइंटिस्ट कई सालों से इंसान को हाइबरनेट करने के तरीकों पर काम कर रहे हैं, पर अभी तक थेराप्यूटिक हाइपोथर्मिया ही एक ऐसी मेडिकल ट्रीटमेंट है जो कि कुछ हद तक हाइबरनेशन की तरह ही, जिसका उपयोग कई मेडिकल प्रोसीजर और ट्यूमर ट्रीटमेंट में भी किया जाता है। हाइबरनेशन के एक अन्य तरीके के अंतर्गत चूहों को हाइड्रोजन सल्फाइड सुंघाकर उनके ऑक्सीजन और एनर्जी के सर्कुलर डिमांड को कम करने की कोशिश भी की गई, पर हम इंसानों और दूसरे मैमल्स के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम वार्म ब्लडेड हैं। इसका ये फायदा है कि ये हमारे मेटाबॉलिक को काफ़ी बढ़ा देता है, पर इसका ये नुकसान है कि हम में हाई मेटाबॉलिक रेट होता है, जिसका मतलब ये है कि हमें रेस्ट में होने के बावजूद अपने बॉडी को फंक्शनल रखने के लिए एक हाई अमाउंट ऑफ कैलोरीज की जरूरत होती है, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा खाना यानी एनर्जी और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यानी अगर हमें हाइबरनेशन अचीव करना है तो हमें अपने मेटाबॉलिक रेट को काफ़ी कम करना होगा, वो भी हमारे शरीर को बिना कोई नुकसान पहुंचाए। हालांकि कुछ स्पेशल सिचुएशन के अंतर्गत हम एक कंट्रोल्ड हाइपोथर्मिक स्टेट में इंसानों को 14 दिनों तक एक तरह के डीप स्लीप में रख सकते हैं, पर इस तकनीक में ब्लड क्लॉट्स, ब्लीडिंग, इन्फेक्शन और लीवर डैमेज जैसे कई खतरे मौजूद हैं। साथ ही हाइबरनेशन में जाने के बावजूद भी हमें अपने बॉडी को वर्किंग और फंक्शनल रखने के लिए रेगुलर न्यूट्रिशन और फ्लूइड्स की जरूरत होगी, क्योंकि दूसरे जानवरों से विपरीत हमारी ह्यूमन बॉडी हाइबरनेशन के लिए नहीं बनी है। नासा और ECA जैसी स्पेस एजेंसी टॉरपोर हाइबरनेशन के तरीके को इजाद करने में लगी हुई हैं, जिसके अंतर्गत वो इंसान को बेहोश कर उन्हें ठंडा कर हाइपोथर्मिक स्टेट में एक कैप्सूल में रख देते हैं, जिसमें उन्हें टोटल पेरेंटल तकनीक के अंतर्गत न्यूट्रिशन और फ्लूइड्स सीधे उनके ब्लड स्ट्रीम में पहुंचाए जाते हैं, जिससे उन्हें ज़रूरी एनर्जी मिलती है और ह्यूमन वेस्ट भी काफ़ी कम होता है। इस तकनीक का उपयोग ओल्ड एज लोगों या उन लोगों को न्यूट्रिशन देने के लिए किया जाता है जो मुंह से खाना नहीं खा पाते हैं। पर इस हाइपोथर्मिक मेथड के साथ एक बड़ी समस्या भी मौजूद है। भले ही इस तकनीक से हमारे शरीर का मेटाबॉलिक रेट लगभग 70% तक कम हो जाता है और हमारे शरीर को कम ऑक्सीजन और एनर्जी की जरूरत होती है, पर हमारे शरीर के विपरीत हमारा दिमाग कभी नहीं सोता है, वो हमेशा ही एक्टिव रहता है, जिसकी वजह से ही पैसेंजर मूवी में हाइबरनेशन से वापस आए एस्ट्रोनॉट को बेहद ही थका हुआ दिखाया जाता है। कई रिसर्च में ये सामने आया है कि डीप स्लीप के दौरान हमारा ब्रेन खतरनाक टॉक्सिन केमिकल रिलीज करता है, जो कि समय के साथ अल्जाइमर डिसीज का कारण बन सकता है। साथ ही इसकी वजह से डीप स्लीप में गए हुए इंसानों को दोबारा अपने स्ट्रेंथ और अवेयरनेस को रीगेन करने में कई घंटों से लेकर कई दिनों तक का समय लग सकता है, जो कि कुछ खास इमरजेंसी कंडीशन में खतरनाक साबित भी हो सकता है, जहां उन्हें कुछ घंटों के दौरान ही अपने काम को अंजाम देना होगा। पर उम्मीद है कि भविष्य में एक दिन जरूर हाइबरनेशन मेडिकल और स्पेस वर्ल्ड में एक इम्पोर्टेंट थ्योरी साबित होगा। फ्यूचर में हाइबरनेशन दुनिया को एक नई दिशा में मोड़ देगा, जहां इंसान स्पेस में जितना दूर जाना चाहे जा सकेगा। खाना और पानी जो कि एक्स्ट्रा बर्डन हुआ करते थे, वो भी बर्डन हट जाएंगे। दुनिया में कम से कम ऑक्सीजन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जीवित रह सकेंगे। हाइबरनेशन इंसानों की बेसिक नीड्स को बदल देगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर लें। आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये हमें ज़रूर बताएं।